दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो में काम करने वाली नंदिनी को आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको उसके बचपन से लेकर शो में आने तक की संघर्ष पता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो में काम करने वाली नंदिनी का असली नाम निधि उत्तम है। निधि कानपुर शहर की रहने वाली है। बचपन में उसकी सपना एक्टर बनने का बिल्कुल भी नहीं था। वो एक्टर कैसे बनी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। लेकिन पहले उसकी बचपना की तरफ चलते हैं। निधि एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती है। पहले उसके पिता एक किसान था। निधि जब अपने दादी के घर जाती थी तो वहाँ के एक एक रूप देखी है कि कैसे खेती किसानी किया जाता है। निधि आज भी अपने आप को एक किसान की बेटी मानती है। निधि ने अपनी पढ़ाई कानपुर में ही पूरी किया है। जब निधि क्लास 1 में थी उसी समय उसके पिता को कैंसर हो गया था। उस समय निधि को ये भी पता नहीं थी कि कैंसर की बीमारी क्या होता है। फिर भी उसके पिता ने निधि और उसकी बहन को वो सभी खुशी और आजादी दी जो एक लड़का को मिलता है। गाड़ी चलाना, बाहर घूमना और भी बहुत कुछ। उसके पिता का बस एक ही सोच था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए फिर भी मेरी दोनों बेटी लड़कों की तरह स्ट्रॉन्ग रहे, कोई कुछ बिगाड़ न सके। निधि उसी बीच कराटे भी सीख लिया और कक्षा 12वीं तक ऐसे ही चलता रहा। उसी बीच उसने स्पोर्ट भी खेले हैं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद डिजाइनिंग की शौक थी, लेकिन उसकी बहन की सिलेक्शन हो गई और नंदिनी का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसने डिसाइड किया कि अब जो भी करना है स्टडी के साथ करना है। फिर एनिमेशन सीखने के लिए दिल्ली चली गई। 2007 में दिल्ली जाकर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन लिया। उसी बीच उसकी एक सपना थी कि ग्राफिक और एडवर्टाइज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम करना है। निधि को मुंबई गए हुए 6 महीने हुए थे। तभी उसके घर पर एक दिन उसके रिश्तेदार आता है। वो लेडीज अपनी बच्ची के साथ कानपुर से आई हुई थी। निधि उसे आंटी कहकर पुकारती थी। उस आंटी ने निधि को बोली मेरी बेटी का फोटोशूट करना है। लेकिन उस समय निधि को कोई भी आइडिया नहीं थी, क्योंकि निधि उस शहर में नई थी। फिर कुछ दिनों बाद निधि उन दोनों को एक नॉर्मल स्टूडियो में लेकर चली गई और वहाँ जाकर उस आंटी की बेटी की फोटो क्लिक करवाई। जब फोटो क्लिक करवा रही थी तभी एक कास्टिंग डायरेक्टर आई और निधि को कहने लगी क्या आप एक्टिंग करते हो? हम एक पंजाबी लुकिंग फेस ढूंढ रहे हैं, आप उसमें एक्टिंग कर सकती हो। लेकिन निधि ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि बचपन से लेकर कभी भी एक्टिंग नहीं किया था। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने निधि को बहुत बार मनाया और साथ साथ उस आंटी ने भी बोली कि तुम ये काम कर लो ताकि मेरी बेटी का कुछ भला हो सके। उस समय एक शो आता था माइका जी टीवी पर, उसी में निधि को एक किरदार निभाना था। फिर निधि ने हाँ बोल दिया और शूटिंग के लिए चली गई। उस दिन निधि ने कान पकड़ लिया कि अब वो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्टर ने शाम के 4 बजे का समय दिया था और निधि से 12 घंटे बाद सुबह के 4 बजे काम करवाया था। फिर 2 दिन बाद निधि के पास फिर से फोन आता है कि अभी आपकी शूटिंग बची हुई है, आपको स्कूल गर्ल की एक्टिंग करनी है। निधि बोली मैं तो एक दिन के लिए बात किया था। तो डायरेक्टर कहने लगा मैडम आपको आना होगा, हम आपके जैसे शक्ल की लड़की कहाँ से लाएंगे। फिर निधि को 2 दिन और शूटिंग करना पड़ा। शूटिंग खत्म होने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ दिनों बाद बालाजी टेलीफिल्म से कॉल आई और निधि को कहने लगी आपको हमारे साथ काम करना होगा। लेकिन निधि ने यहाँ पर भी मना कर दिया। फिर बार प्रेशर के कारण निधि को वहाँ पर काम करने के लिए जाना पड़ा। जब वहाँ पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे एक्टर लाइन पर लगा हुआ था। निधि के जाते ही सभी एक्टरों को घर भेज दिया गया और निधि को पंजाबी लुक में मेकअप करवा के एकता मैडम के पास भेज दिया गया। वो मैडम निधि से बोली इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो और शूटिंग पर लग जाओ। लेकिन निधि बोली इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर क्या लिखा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर बहुत मोटा था और पढ़ने का समय नहीं था। फिर उस मैडम ने बताई आपको 3 साल तक शहर छोड़कर नहीं जाना है। निधि को कुछ समझ नहीं आई तो अपने पिता को कॉल किया और सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है। उसके पिता ने कहा तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, बस हमारा नाम रोशन करो। निधि ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया और शूटिंग करने के लिए चली गई। फिर बहुत सारे शो में काम करने लगी। एक समय ऐसा भी आया 5 से 6 महीने तक निधि के पास कोई काम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे। जब उसके पास उस समय काम नहीं थी तो करीब 150 बार अलग अलग स्टूडियो में जाकर ऑडिशन दिया। उस समय निधि हताश भी हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रही थी। फिर एक ऑडिशन आया जहाँ पर उसे नंदिनी का रोल करना था और वहाँ जाकर काम करने लगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में निधि 12 साल तक काम किया और बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। निधि बताती है नवरात्रि के समय एक इवेंट में गई हुई थी। तभी किसी ने कहा मैडम आप स्टेज से नीचे आ जाओ, आपसे एक लड़की मिलना चाहती है। निधि नीचे गई तो देखी एक व्हील चेयर पर पोलियो पेशेंट बच्ची थी। उसने निधि को गले लगाया और रोने लगी। उसे देखकर निधि भी रो पड़ी। फिर उस लड़की ने बताई मैडम आपके शो को देखी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं भी शादी कर सकती हूँ, मैं भी दुनिया के वो हर काम कर सकती हूँ जो आम लोग करते हैं। निधि को उस वक्त इस बात की बहुत खुशी हुई कि उसकी वजह से किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।